मीडिया जो है वो किस तरह से आसमान सर पे उठा रहा है और भारतीय मीडिया में चीखो पुकार है, भारतीय मीडिया में आहो बका है और भारतीय मीडिया में इस वक्त रोना धोना शुरू हो चुका है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, नाज़रीन कराम, उसका जो व्हाइट हाउस के शेड्यूल के मुताबिक उसका पूरे दिन का एक उसकी मसरूफियात की फहरिस्त जारी की गई थी। उसमें तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से एक बड़ी आम मुलाकात थी, उसके बाद मीडिया से एक इंटरेक्शन था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो साइन करने थे। अच्छा, अब ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करने थे, इसमें उसने मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया के सवालात के जवाब में अचानक से ट्रंप ने पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जिक्र किया और एग्जैक्ट अल्फाज जो ट्रंप ने इस्तेमाल किए वो ये थे कि वी हैव अ ग्रेट लीडर कमिंग, वी हैव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कमिंग एंड द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि ट्रंप का यह कहना था कि एक अजीम रानुमा आ रहे हैं जी, पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल इज अ वेरी ग्रेट गाय, फील्ड मार्शल एक बड़ा बेहतरीन इंसान है, सो इज द प्राइम मिनिस्टर बोथ, यानी दोनों जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। एंड दे आर कमिंग एंड दे मे बी इन दिस रूम राइट नाउ। ट्रंप ने कहा कि भाई अगली मुलाकात है मेरी, तो आप लोग बस लेट मैं ऑलरेडी हो रहा हूं, तो हो सकता है वो इसी कमरे में ऑलरेडी आ चुके हों और मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। आप बल्कि जरा ये व्हाइट हाउस का 23 सेकंड का क्लिप देखिएगा, फिर मैं बाकी चीजें भी आपके सामने रखता हूं और इस मुलाकात के वाले से जो हमने तफसीलात हासिल की हैं एक्सक्लूसिवली वो भी आपके सामने रखते हैं। 1 घंटा 20 मिनट तक तकरीबन ये मुलाकात जारी रही थी, लेकिन इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने जो गुफ्तगू की जिस पर इंडियन मीडिया ने अपना रोना धोना जो है वो शुरू कर दिया था, आप पहले ये 23 सेकंड का क्लिप जो है ये अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो सुनी। अच्छा, इसके बाद भारतीय मीडिया तो आपको पता है कि किस तरह से चीखें बुलंद करना शुरू हो गया। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भारत के अंदर जो ऑब्जर्वर्स हैं और तज्जियाकार हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इन रिमार्क्स के बाद वो नरेंद्र मोदी पर तनकीद शुरू हो गई। बल्कि अशोक स्वाइन बड़े बेहतरीन और रैशनल बात करते हैं, कहते हैं कि ट्रंप सेज दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज इज अ ग्रेट लीडर एंड फील्ड मार्शल इज अ ग्रेट गाय, हाउ विल मोदीज मीडिया डाइजेस्ट इट। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का ये जो गोदी मीडिया है ये इसे डाइजेस्ट कैसे करेगा, इसे हजम कैसे करेगा। तो यहां से जरा आप समझ जाइएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जब तैयारा, देखें मुल्क से बाहर जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है ना, मुल्क के अंदर बहुत से डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते होंगे, बट व्हेन यू आर आउट ऑफ द कंट्री फिर आप मुल्क को और 25 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और जो इज्जत मिलती है ना वो दर हकीकत उस मुल्क के अवाम की इज्जत होती है। इस चीज को भी आपने समझना है। सऊदीया में जो इस दफा तारीखी वेलकम हुआ, फिर अब अमेरिका में भी, और दुनिया जो है वो ताकतवर और फातेह जो है उसकी हमेशा कदर करती है। तो पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टर का तैयारा वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी आया, तो वो जॉइंट बेस एंड्रियोज जो नेवल एयर फैसिलिटी है वॉशिंगटन में, वहां पर आया। वहां पर अमरीकी एयरफोर्स के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के झंडे उस एयरबेस के ऊपर, अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान के और अमरीका के झंडे लगाए गए और एक मोटरकेड जो है वो पूरा प्रोटोकॉल के अंदर रास्ते बंद करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को व्हाइट हाउस ले जाया गया। अब आते हैं तफसीलात के ऊपर इस मुलाकात की। मैंने जिस तरह आपको बताया कि इस मुलाकात के अंदर ऑफिशियल व्हाइट हाउस के फोटोग्राफर्स थे बट मीडिया नहीं था, वरना मुलाकातों के अंदर मीडिया होता है, सवालात होते हैं और बाकी चीजें होती हैं। अच्छा, अब इसमें मैं आपको यह बता दूं कि यह अहम मुलाकात जो है इसमें पाकिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि इससे पहले ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में एक लंच कर चुके हैं, पाक भारत टाकरा जो है उसके बाद यह मुलाकात हुई थी। तो यह फील्ड मार्शल की दूसरी मुलाकात है और शहबाज शरीफ की दूसरी इस तरह से है कि 2 दिन पहले इस्लामिक कंट्रीज के जो सरबराहान हैं उनसे ट्रंप ने न्यूयॉर्क में यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन है उसके साइड लाइंस पर मुलाकात की थी। अच्छा, इस मुलाकात के अंदर अमेरिका की साइड से अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस और वजीर खारजा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है मार्को रूबियो, वो भी मौजूद थे। ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप और वजीर आजम की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट से ज्यादा जारी रही और इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात जो है वो जारी नहीं की गई। अलबत्ता ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां से मैं आपको ये बताऊं कि वॉशिंगटन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वापस न्यूयॉर्क रवाना हुए हैं क्योंकि यूएन जनरल असेंबली में उनका आज खिताब है। और इसमें अहम चीज यह है नाज़रीन कराम के इस मुलाकात के हवाले से 3-4 चीजें हैं। एक तो अफगानिस्तान का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा है वो बहुत अहमियत का हामिल है।
क्योंकि उस पर डिस्कशन, फिर पाकिस्तान ने यह कहा था कि जी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के टाइम पे कहा था कि मसला कश्मीर में मैं अपना किरदार अदा करूंगा, तो मसला कश्मीर के हवाले से एज पर आवर सोर्सेज इसमें गुफ्तगू। फिर इसके साथ ही साथ जो टीटीपी, आईएसकेपी और अभी रिसेंटली आपको पता है बीएलए को और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम पाकिस्तान का रोल है मिडिल ईस्ट के अंदर। जो सऊदीया के साथ पाकिस्तान ने एक तारीख साज डिफेंस एग्रीमेंट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस डिफेंस एग्रीमेंट ने पाकिस्तान की पोजीशन जो है उसे काफी हद तक स्ट्रेंथन किया है, पाकिस्तान की पोजीशन को मजबूत किया है, और पाकिस्तान का आलमी उफक के ऊपर जो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है वो बढ़ी है। वैसे तो इंडिया को हराने के बाद ही पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी थी, लेकिन अब एक और चीज है जिसमें पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट इस्लामिक नेटो की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस चीज को एक और तरीके से हल करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल और वजीर आजम से मुलाकात से पहले नॉर्मल जो मीडिया से गुफ्तगू होती है उसमें एक बात कही थी कि ये जो मगरबी किनारा है ना, मैं इसराइल को उसे अनेक्स नहीं करने दूंगा, और उसने कहा कि आई विल नॉट अलाउ इसराइल टू डू दैट एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स बीन इनफ, इट्स टाइम टू स्टॉप नाउ। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन कराम के पाकिस्तानी फौज जो है वो इस वक्त इंपॉर्टेंट हो चुकी है, और ट्रंप ने जो 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से यूएनजीए में भी बात की, उसमें भी बेसिकली यही गुफ्तगू जो है वो हुई थी कि गजा के अंदर जंग बंदी हो जाए जी, हमास जो है उसे निकाल दिया जाए गजा से, गजा में एक अबूरी सेटअप आए, और उस अबूरी सेटअप में अरब कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, नॉर्मलाइजेशन और एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट जो है वो आए, और नॉर्मलाइजेशन तक अरब फोर्सेस जो हैं और मुस्लिम फोर्सेस, और उसमें फिर ऑब्वियसली अब तो पाकिस्तान की फोर्सेस के बगैर ये इक्वेशन नामुकम्मल होगी। और तामीर नौ के दौरान अमन कायम करने के लिए जो मुस्लिम फोर्स गजा के अंदर उतरे और 2 रियासती हल की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि फलस्तीन को फ्रांस ने, यूके ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंपॉर्टेंट वेस्टर्न कंट्रीज ने तस्लीम कर लिया है एक आजाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर, तो प्रेशर भी बिल्डअप होता जा रहा है यूएन के अंदर भी। और अब नाज़रीन कराम पाकिस्तान जो है उसके हवाले से मैं आपको ये बताऊं, ये चीज भी लाजमी डिस्कस हुई होगी, क्योंकि ये पहले से ही मामला जो है वो सामने आ रहा है कि जंगबंदी हो, 2 रियासती हल की तरफ मामलात जाएं, और जो मुस्लिम फोर्स जो है जो गजा में अमन का कयाम और तामीर नौ जो है उसके दौरान अमन का कयाम जो है उसके लिए जो मुस्लिम फोर्स हो उसकी पाकिस्तान और सऊदीया जो है वो क़यादत करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसके हवाले से बिलाशुबा ये सारी चीजें जो है ये डिस्कशन में आई होंगी। अब इसका मुश्तरका एलामिया जो है मुलाकात का वो कब जारी होता है ये डिटेल्स तो सामने आनी है। बाकी ये मुलाकात जो है इसमें ये नहीं है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई मीडिया जो है वो क्यों नहीं था, उसे बार क्यों, ये शुरू से ही डिसाइडेड था कि ये मीडिया जो है वो इस मुलाकात के अंदर नहीं होगा। जिस तरह से इससे पहले पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई थी लंच, वो भी मीडिया की गैर मौजूदगी में थी। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है नाज़रीन कराम वो ये है कि इंडियन मीडिया जो है उसकी चीखें अभी आप सुनेंगे, क्योंकि वैसे भी वो इस पूरी इक्वेशन में से माइनस हो चुके हैं भारत वाले, और पाकिस्तान का जो रोल है मिडिल ईस्ट के अंदर वो अब बढ़ता जा रहा है, और ये एक बड़ी अहम चीज है। और मैं ये समझता हूं कि ये मुलाकात उस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत अहमियत की हामिल होगी, एंड दिस कैन बी अ गेम चेंजर मीटिंग। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।